बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल योमी एंड यूट्यूब पे वेलकम कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन एंड वेजिटेबल पास्ता विद टोमेटो सॉस। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे टोमेटो सॉस। तो इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो देख लें। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे 3 मीडियम साइज़ टोमेटोज़, 1 कैप्सिकम, हाफ कप केचप, 2 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट, 5 गार्लिक क्लॉव्स, 1 टेबलस्पून ऑर्गेनो एंड बेसल लीव्स, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट। तो अब हम एक ग्राइंडर जार में टोमेटोज़ डाल देंगे, लहसुन और शिमला मिर्च डाल देंगे। फिर हम इसमें टोमेटो पेस्ट डाल देंगे, टोमेटो केचप। इसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, वैसे ही एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। सोया सॉस, विनेगर, चाइनीज़ सॉल्ट और वाइट पेपर, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें डाल दी। अब ऑर्गेनो एंड बेसल लीव्स जो हम थोड़े से डालेंगे और थोड़े से हम बचा लेंगे पास्ते में डालने के लिए। तो इसको हमने पीस लिया है। तो ये हमारा टोमेटो सॉस या पास्ता सॉस तैयार है। तो हम पास्ता बनाने के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ये टोमेटो सॉस या पास्ता सॉस जो हमने बना ली है, एक कैप्सिकम जो हमने चॉप कर ली है, एक अनियन वो भी हमने चॉप कर ली है, 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट हमें चाहिए होगा और उसको हमने छोटे छोटे पीसों में काट लिया है, एक गाजर वो भी हमने चॉप कर ली है, हाफ कप मटर, 2 ग्रीन अनियंस हमने चाहिए वो भी हमने चॉप करके रख लिए हैं, हाफ कप मोज़रेला चीज़, 2 टेबलस्पून ऑलिव्स चाहिए होंगे, ऑर्गेनो एंड बेसल लीव्स जो हमने बचाए थे, 1 टीस्पून गार्लिक हमें चाहिए होगा, गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और साल्ट टू टेस्ट चाहिए होगा। और हमें चाहिए 400 ग्राम बॉइल्ड पास्ता, ये हमने पहले से बॉईल करके रख लिया है। अब हम एक पॉट में ऑयल डालेंगे, 2 चम्मच हमने खाना बनाने वाले 2 चम्मच हमने ऑयल डाला। अब इसको हमने गरम कर लेना है। ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अनियंस, प्याज। इसको हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। जैसे ही प्याज थोड़ा सा पक जाए, थोड़ा सा नरम हो जाए प्याज, तो फिर हम इसमें डाल देंगे गार्लिक पेस्ट। गार्लिक पेस्ट डालने के बाद 1 मिनट तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही हमारा लहसुन का पेस्ट भून जाए तो फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन डालने के बाद हम चिकन को अच्छे से भून लेंगे ताकि चिकन अच्छे से कुक हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो आप ये देख रहे हैं चिकन अच्छे से भुन रहा है और इसका कलर भी बहुत जल्दी से वाइट हो जाएगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक, काली मिर्च और इनको अच्छे से भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए। फिर हम इसमें डाल देंगे अपनी टोमेटो सॉस या पास्ता सॉस। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे और इसको फिर 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। कवर करके इसको 15 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए 15 मिनट के बाद हमारी सॉस बिल्कुल पक चुकी है और ऑयल भी हमें अलग नज़र आ रहा है। अब हम इसमें गाजर डाल देंगे। गाजर हम पहले डालेंगे ताकि गल जाए ये। मटर वगैरह हम इसमें बाद में डालेंगे क्योंकि वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए मटर और शिमला मिर्च हम इसमें एंड पे डालेंगे। तो ये देखिए हमारी गाजर गल चुकी थी। थोड़ी देर के बाद हम अब इसमें डाल देंगे मटर और शिमला मिर्च।
और जो हमने ऑर्गेनो और बेसल लीव्स बचाए थे वो भी अब हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको पका लेंगे 2-3 मिनट के लिए। अब हम इसको पका लेंगे। कैप्सिकम को हमने ज़्यादा नहीं गलाना, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, इसलिए हम इसको एंड में शामिल करते हैं। तो अब हम इसमें बॉइल्ड पास्ता शामिल कर देंगे। सारा पास्ता हम इसमें डाल देंगे और साथ साथ हम इसको मिक्स भी करते जाएंगे। तो ये देखिए, अब सारा पास्ता हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारा सॉस इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इस पर डाल देंगे ऑलिव्स, थोड़े से हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। और इसको 1 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर हम इस पर डाल देंगे हरी प्याज। देखें, 1 मिनट के बाद अब हम इस पर डाल देंगे हरी प्याज। तो अब ये हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। पास्ता डिश आउट करने के बाद अब हम इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। मोज़रेला चीज़ हम इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे और इसको 2 मिनट के लिए हम बेक कर लेंगे। आप इसे वैसे भी खा सकते हैं। अगर आपने चीज़ डालना है तो आप इसको बेकिंग डिश में डालिएगा पास्ते को, और फिर आप इसे 2 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। बेक करने के बाद ये देखिए सारा चीज़ मेल्ट हो चुका। अब आप इसको गार्निश कर दीजिए ऑलिव से, और जो हमने हरी प्याज बचाई थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये देखिए हमारा पास्ता अब बिल्कुल रेडी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी इस पास्ता की रेसिपी। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।